दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। यूं तो लूटा गया हमें सालों से, कई सालों से लूटा, अपनों ने भी लूटा, परायों ने भी लूटा, और सबने लूटा जिसका जहां चाहा वहां लूटा। 70 सालों में लूटा, 100 सालों में लूटा, आजादी से पहले भी लूटा और उसके पहले भी लूटते रहे। हम हिंदुस्तानियों के नसीब में लिखा था लुटना, तो हम लुटते रहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो या दलित हो, लुटते रहे। हिंदुस्तानी के नाम पर लुटते रहे, राष्ट्र प्रेम के नाम पर लुटते रहे। राष्ट्र प्रेम के नाम पर कभी वोट दे दिया तो कभी हिंदू बन गए, कभी सिख बन गए, कभी ईसाई बन गए, कभी तमिलियंस बन गए, कभी आंध्र प्रदेश के वोटर बन गए या कभी साउथ के वोटर्स बन गए। कभी मांग उठने लगी कि हमारा हक मारे जा रहे हैं, हमें हिंदी भाषा नहीं चाहिए। ये सब गड़बड़ चलती रही, लेकिन इन गड़बड़ों के बीच वो गड़बड़ें खो जाती हैं जिन गड़बड़ों के बारे में आपके साथ अड़बड़ नहीं की जाती। अड़बड़ का मतलब बात नहीं की जाती। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे ही खुलासे जिनको मीडिया खुलासा करने से डरता है, जिसका पिछवाड़ा भीग जाता है, क्योंकि खुलासे कर दिए तो फिर भैया रहोगे कहीं के नहीं, मीसा लग जाएगी या जेल में डाल दी जाओगे। वैसे पत्रकारों के बारे में और कानून व्यवस्था के बारे में बंगाल सरकार से आजकल काफी सवाल पूछे जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा ममता बनर्जी से, कि उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। लेकिन कोई मीडिया योगी सरकार से यह सवाल नहीं पूछता कि पत्रकार जिंदे जलाए जा रहे हैं। भाई हिम्मत होगी, जिसमें डेयरिंग होगी ना वही तो पूछेगा। तो डेयरिंग हम में तो हम पूछते हैं, और पूछते हैं मुकेश अंबानी पर चुप क्यों है सरकार? मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार पर क्यों चुप है ईडी? क्यों चुप है आईडी? क्यों चुप हैं वो सरकारी संस्थान जिन संस्थानों ने आईएनएक्स में मोर्चा खोला हुआ है पी चिदम्बरम के खिलाफ? पी चिदम्बरम जेल में रह के आए, उनका बेटा कार्तिक चिदम्बरम भी जेल में रह के आया। अब एक रोहिणी सिंह नाम की पत्रकार जो एक्सपोज कर देती है मुकेश अंबानी को, उस भ्रष्टाचार को जिसमें वो लिप्त थे। याद है कि नहीं, या भूल गए, या याद दिलाना पड़ेगा भाई। चलिए याद दिला देते हैं वो खबरें, वो पुरानी खबरों को उखाड़ देते हैं। उन पुरानी खबरों से उखाड़ करके वो खबरें आपको बता देते हैं जिन खबरों में एक दुमुही चाल होती है, दुमुहे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन विरोधी पार्टी के नेताओं के लिए कुछ अलग होते हैं, और अपने मतलब जो माई बाप होते हैं उनके लिए इन्वेस्टिगेशन अलग होते हैं। वो किसके माई बाप हैं, किसके माई बाप नहीं हैं, वो आप तय कीजिएगा। मेरा काम है इस रिपोर्ट को आपके बीच लेके आने का, जो रोहिणी सिंह ने बड़ी हिम्मत दिखा करके ट्विटर पर शेयर की है, जिसको काफी लोगों ने पसंद किया है। रिपोर्ट वायरल भी हुई है। रोहिणी सिंह लिखती हैं, In a startling statement to the enforcement director, former television executive and prime accused in the INX media case, Peter Mukreja has claimed that Mukesh Ambani and his family and friends owned INX Media, the firm at the center of a bribery scandal. समझिए किन शब्दों का इस्तेमाल रोहिणी सिंह करती हैं। Mukreja is an accused in the case Bissaw Congress leader and former finance minister P. Chidambaram and his son Karti Chidambaram because of a statement given by him and his wife Indrani Mukreja. समझिए इशारों इशारों की बातें। इतनी इंग्लिश तो आप भी समझते होंगे, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश लिखी हुई है। आगे लिखती है, पीटर मुखरेजा also told the AD the Ambani was in direct touch with Chidambaram and his son and their day-to-day dealing with Reliance was through their executives. जिस आईएनएक्स का सहारा लेकर के कांग्रेस नेताओं को दबाया गया, उस आईएनएक्स मामले में मुकेश अंबानी को बताया जा रहा है कि उन्होंने ब्राइब दी, रिश्वत दी। तो मुकेश अंबानी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की? पूरा पढ़ के मैं आपको बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मैं तो बस यही सवाल पूछूंगा, क्योंकि वो बोलती हैं हिज स्टेटमेंट एज्यूम्स सिग्निफिकेंस बिकॉज इट implies that the bribe the ED alleges was paid to Karti was done for an Ambani firm. If indeed Ambani was the owner of the firm, Mukreja and his wife represented and Mukreja told investigation team. तो इससे बहुत कुछ साफ हो जाना चाहिए दोस्तों कि किस तरह से ईडी की, आईडी की टीमों का इस्तेमाल अपने उन दोस्तों को बचाने के लिए किया जा रहा है, जिन दोस्तों को उन्हें किसानों की ज़मीन बेचनी है, जिनको पूरा बिजनेस मॉडल थमा दिया मतलब पूरा बिजनेस मॉडल थमा देना चाहते हैं हिंदुस्तान का। एक
प्रतिस्पर्धा शायद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की। जिस तरह से उन्होंने टाटा बिरला के साथ कहा था कि साहब आप ये संभालिए, आप वो संभालिए, इसी तरह से कुछ करके उन लोगों को भी बचाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके ऊपर वही कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबको बराबर होता है। अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्या लेगा क्या नहीं लेगा, क्योंकि इस पर एक बहुत जल्दी पिटिशन दाखिल होने वाली है। जो रोहिणी सिंह की रिपोर्ट आई है, कल तक परसों तक यहां 3-4 केस फाइल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पर, और मुकेश अंबानी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो मेरे पास खबर आई है अंदर खाने की। तब ये खबर का मैं लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, यहां छोटा सा एक वो डाल दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि झूठी खबरें बहुत फैलाई जा रही हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जबकि सोशल मीडिया अगर झूठी खबरें डालता है तो उसके यूट्यूब वाले हों या ट्विटर हों, उसको बैंड कर दिया जाता है। और बैंड ऐसा किया जाता है कि वो बैंड ही हो जाता है, वो उठ नहीं पाता कई महीनों तक, कई सालों तक। लेकिन दोस्तों, अब यहां प्रश्न उठते हैं कि जिस तरह से बातें चल रही हैं कि साहब हम जो है भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम सब कुछ मिटा देंगे, हम देश को एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। तो ऐसा नया हिंदुस्तान बनेगा कि जो अपराधी है, एक अपराधी को राज थमा दिया जाएगा, और एक अपराधी जिस पर अभी अपराध भी मतलब जो है साबित नहीं हुए हैं, उसको जेल भेज दिया जाएगा, और जिस पर साबित हो चुके हैं उसको जेल से बाहर रखा जाएगा। इस तरह की चीज़ें अगर चलती हैं हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा तो वाकई में शर्मनाक है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में जानकारी ना हो, उनके लोगों ने ना बताई हो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी आत्मीय तस्वीर जो है नीता अंबानी जी के साथ है। तो हो सकता है ईडी वगैरह के डायरेक्टर, सीबीआई वगैरह के डायरेक्टर्स जो होंगे, उन्होंने डर के मारे उन चीज़ों का जिक्र वहां ना किया होगा। लेकिन अगर मुकेश अंबानी दोषी हैं आईएनएक्स स्कैम में, तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों? इस खुलासे पर क्या मीडिया को बहस नहीं चलानी चाहिए दोस्तों? क्या इस खुलासे पर नहीं पूछना चाहिए सवाल तो बहुत सारे हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो सवाल आजकल गुम हो गए हैं। उन सवालों को कोई जिक्र नहीं करता है। बस कोहरे के बीच और कोरोना के बीच वो सवाल गायब हो जाते हैं। और किसान आंदोलन तो है ही बहाना। किसान आंदोलन को लंबा खींचने का मतलब ही है कि सारी खबरों को दबा दिया जाए, करप्शन की खबरें बाहर आएँ, तो बस किसान आंदोलन है ना अपना प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन भी करेगा राजनीति की और प्रोटेक्शन भी करेगा। तो प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन का जो डबल पी का फार्मूला है प्रधानमंत्री मोदी जी का, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। करते रहिए प्रधानमंत्री मोदी जी। नमस्कार, आपको मेरी बहुत बहुत दुआएं। इसी तरह देश को बर्बाद करते रहिए, और भक्तों आप भी देश की बर्बादी में तालियां बजाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।